नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना में पार्टी के नाम और चुनावी चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाले गुट को भी चुनाव आयोग से एक नया चुनावी चिन्ह मिल गया है। आयोग ने शिंदे गुट को ढाल के साथ 2 तलवार वाला नया चुनावी चिन्ह प्रदान किया है। इसी चुनावी चिन्ह के साथ शिंदे गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा के आगामी उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। शिंदे गुट को सोमवार को ही बाला साहब की शिवसेना यह नाम मिल चुका है। वहीं इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे वाले गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम और मशाल चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था। दोनों गुटों के बीच चल रही लड़ाई को देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनावी चिन्ह तीर कमान को फ्रीज कर दिया था। साथ ही अपने फैसले में यह भी कहा था कि अंतिम फैसला आने तक शिवसेना के मूल नाम पर कोई भी गुट पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता और शिवसेना के मूल चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट मशाल चुनाव चिन्ह तथा शिंदे गुट ढाल तलवार के चुनाव चिन्ह के साथ एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। हाल ही में केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें अमरावती जिले की पल्लवी सुखदेव चिचखेड़े ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 63वीं रैंक हासिल की। ऐसे में पल्लवी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS अधिकारी बनने का सम्मान प्राप्त होगा। पल्लवी के पिता सुखदेव चिचखेड़े रंगाई पुताई का काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उनकी मां सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। साथ ही पल्लवी की बहन एक बैंक में अधिकारी के तौर पर कार्यरत है और उनका एक भाई अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। खुद पल्लवी ने अमरावती से BE मैकेनिकल की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रति माह 1 लाख रुपए के वेतन की नौकरी करते हुए अपना करियर शुरू किया था। लेकिन इसके बाद देश से सेवा करने की चाहत रहने के चलते उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली जाकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु तैयारी शुरू की। कड़ी मेहनत व लगन के जरिए की गई तैयारी के पश्चात दी गई परीक्षा में पल्लवी चिचखेड़े ने शानदार सफलता हासिल की है। अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पर वातानुकूलित बोगी रेस्टोरेंट के बाद इरविन चौक परिसर में 15 मंजिला सेंट्रल मॉल तैयार होगा। इस मल्टीप्लेक्स के साथ 5 स्टार होटल का भी निर्माण होगा, जिसे सेंट्रल मॉल कहा जाएगा। रेल विभाग ने अपनी खाली जमीन पर राजस्व बढ़ाने के लिए मल्टीप्लेक्स सहित संकुलों के निर्माण का कार्य ठेका प्रणाली पर करना शुरू किया है। इसी योजना के तहत अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में इरविन चौक तक L आकार का 15 मंजिला मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स तैयार होने वाला है, जिसमें 280 कमरों का आलीशान 5 स्टार होटल भी बनेगा, जिसका नाम रेडिसन ब्लू रहेगा। यह 5 स्टार होटल व मल्टीप्लेक्स 6 लाख स्क्वायर फीट परिसर में साकार होगा। शहर के मध्य भाग में रहने से यह सेंट्रल मॉल के नाम से जाना जाएगा और यह अमरावती शहर की सबसे बड़ी वास्तु रहेगी। इस मल्टीप्लेक्स में कई ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम रहेंगे। इस 5 स्टार होटल व मल्टीप्लेक्स का निर्माण करीब 500 से 600 करोड़ रुपयों की लागत से होने वाला है, जिसमें रेलवे विभाग भी पार्टनर रहेगा। इस समय तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक तैयार हुई द्रोणीय रेखा के चलते राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है और अगले 3 दिनों के दौरान विदर्भ सहित कोंकण व मध्य महाराष्ट्र में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं 15 अक्टूबर के बाद आर्द्रता का प्रमाण कम होने पर राज्य से मानसून की वापसी का सफर शुरू होने का अनुमान है। विगत 2 दिनों से विदर्भ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो रही है। साथ ही आज सुबह अमरावती शहर से जिले में भी झमाझम पानी बरसा। बारिश के जारी मौसम में अमरावती संभाग सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में चारों ओर झमाझम पानी बरसा है, जिसके चलते सभी छोटे बड़े व मध्यम जल प्रकल्प पूरी तरह से लबालब भर गए। ऐसे में कई बांधों में जल स्तर को नियंत्रित रखने हेतु जल विसर्ग करना शुरू किया गया। वहीं अब वापसी की बारिश के चलते बांधों में एक बार फिर जल स्तर ऊंचा उठना शुरू हो गया, जिसे देखते हुए कई बांधों से दोबारा जल विसर्ग किया जा रहा है। रामलला की नगरी अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत श्री राजू दास जी महाराज ने गत रोज जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा के विधायक रवि राणा के मुंबई में खार परिसर स्थित निवास स्थान पर भेंट दी। इस समय विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राणा दंपति के घर पर अपने आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही महंत राजू दास जी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे से भी मुलाकात की। साथ ही आज उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। महानगर पालिका द्वारा स्थापत्य कंपनी के माध्यम से शहर की सभी संपत्तियों का असेसमेंट करना शुरू किया गया है, जिसके तहत 1,10,000 प्रॉपर्टी की नंबरिंग की गई, जबकि 28,000 प्रॉपर्टी का संपूर्ण सर्वेक्षण कर लिए जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि असेसमेंट के बाद प्रॉपर्टी की संख्या में 15,000 तक इजाफा हो सकता है, जिससे मनपा की संपत्ति कर से होने वाली आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। सातुर्णा परिसर स्थित WIRC की अमरावती शाखा द्वारा CA भवन में CA सदस्यों व छात्र छात्राओं के आज दोपहर 3 से 4 बजे के दौरान 1 घंटे का मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय महासचिव तथा गोल्ड मेडलिस्ट CA भानुदास धाकरकास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। कुछ सांसदों की स्वाक्षरी वहाँ एक स्मारक होना चाहिए, इसलिए ले लो। तो बोले जरूर ले लो, आप ले लीजिए। तो
बोला कुछ 10, 20, 50 लोगों की स्वाक्षरी मिलेगी। अब पंडित जी तो 10-20 से कुछ तो मानने वाले हैं नहीं, तो बोले जरूर लीजिए। और लेने के लिए माननीय एकनाथ जी ने 3 दिन में 323 सांसदों की स्वाक्षरी ली। सब लोगों से संपर्क, यानी माननीय एकनाथ जी वहाँ 1 महीना रहे थे जो होने के पहले, और हर एक को मिलना, हर एक को स्वामी जी के बारे में बताना, हर एक व्यक्ति के मन में, किसी रिलीजन का हो, किसी पंथ का हो, स्वामी जी के बारे में सबके मन में बड़ी आस्था है, यह स्पष्ट था उनके मन में। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे गत रोज उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी के साथ अंजनगांव सुरजी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और दोपहर करीब 4:30 बजे उन्होंने नया बस स्टैंड परिसर में शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस समय उन्होंने शिंदे समर्थक सेना विधायक संतोष बांगर के वाहन पर हमला करने वाले उद्धव ठाकरे गुट समर्थक शिवसैनिकों की प्रशंसा की और कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोगों को ऐसा ही सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है। राजापेट परिसर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आज बड़ी श्रद्धा और मान सम्मान के साथ समूची साध संगत ने धन श्री गुरु रामदास जी प्रकाश गुरु पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया। आज सुबह श्री सप्ताह पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई। इस अवसर पर भाई भूपेंद्र सिंह हुजूरी रागी ने कीर्तन गायन करके संगत को निहाल किया। इसके साथ ही दरबार साहिब अमृतसर वाले से भाई सुखजिंदर सिंह जी का कीर्तन दीवान हुआ, जिसके बाद गुरु का लंगर हुआ। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस व शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाए जाने वाले यातायात सुरक्षा व नागरिक संरक्षण अभियान के तहत करीब 13 वर्ष बाद पहली बार शिक्षकों हेतु यातायात सुरक्षा व नागरिक संरक्षण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 6 से 14 अक्टूबर तक जिला स्टेडियम पर आयोजित इस प्रशिक्षण में करीब 50 शिक्षकों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। इन सभी शिक्षकों द्वारा आज मंगलवार 11 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे राजकमल चौराहे पर यातायात नियंत्रण का प्रात्यक्षिक प्रस्तुत किया गया। साथ ही राजकमल चौक से एक यातायात जन जागृति रैली भी निकाली गई। वाहतुक सुरक्षा जन जागृति और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत ये सब ट्रेनिंग चल रहे हैं। तो इस वाहतुक सुरक्षा को अमरावती शहर में, पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और जो एक्सीडेंट के प्रमाण बढ़ रहे हैं इसमें कहीं तो भी कंट्रोल एक होना चाहिए। इस हिसाब से इस संगठन ये काम कर रही है और स्कूल लेवल पे ये बच्चों को सिखाया जाता है सब्जेक्ट RSP करके, रोड सेफ्टी पेट्रोल, जिसमें वाहतुक सुरक्षा, वाहतुक विषय के जो नियम हैं ये सब पढ़ाए जाते हैं। वाहतुक स्पीड, गाड़ी की कंट्रोल कितनी होनी चाहिए, सिग्नल्स, ये सभी बातें जो है इसमें सिखाई जाती है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के चांदूर बाजार तहसील प्रमुख संतोष किटुकले द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत जुलाई व अगस्त माह के दौरान चांदूर बाजार तहसील में चारों ओर अतिवृष्टि की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ, लेकिन 2 राजस्व मंडलों में अब तक अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को नुकसान भरपाई की रकम नहीं दी गई। ऐसे में दीपावली पर्व से पहले उन्हें नुकसान भरपाई की रकम उपलब्ध कराई जाए। सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे। आमच्यावर दरवर्षी तुम्ही का लागता आणि ती शासनाकडे त्यांना 0.25% मिळतात त्यासाठी, तर आम्ही तिघांना वाटून दिलं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिली की कृषी, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्यावर तुम्ही इक्वल वाटाने ते करा। तर तलाट्यांना म्हणलं की तुम्ही तुमचं लगेच सुरू करायचं, तुमच्या मागणीप्रमाणे तयार केलेलं आहे, तर तलाट्यांनी सुरू केलेलं आपलं। मग आता ज्या कर्मचाऱ्यांनी तुम्हाला निवेदन दिलं, आता मी पेपरला वृत्तसंकलन मध्ये वाचलं, आम्ही कृषीवाले आणि कृषीवाले ते ना शेतावर असतात। काल मी सर्व जिल्ह्यातल्या ऑफिस मधले फोटो काढले ना, ड्युटीवर असतात, त्या संघटनेवर तुम्ही कारवाई करा। दुसऱ्या आपण आम्हाला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमित्त इथं भजन आयोजन केले होते, परंतु आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आश्वासित केले की 4 दिवसात शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जाणार, तुम्ही इथं आंदोलन करू नका। म्हणून आम्ही आज इथली भजन स्पर्धा रद्द केली आणि या 4ही दिवसात जर पैसे निघाले दिवाळीपर्यंत तर यानंतर पुन्हा आम्ही उग्र आंदोलन करेल। राजापेट परिसर में रेलवे पटरी के किनारे स्थित झोपड़पट्टी परिसर वासियों द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 50 वर्ष पुरानी इस झोपड़पट्टी में अब तक प्रशासन द्वारा अधिकृत रास्ता तैयार करके नहीं दिया गया है और झोपड़पट्टी वासियों को सरकारी घरकुल योजना का लाभ देने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए। वहीं विगत कुछ दिनों से कुछ भू माफिया द्वारा फर्जी दस्तावेजों की सहायता लेते हुए लोगों के घरों के सामने स्थित 10 फीट के रास्ते को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में झोपड़पट्टी वासियों को न्याय दिलाया जाए।
आम आदमी पार्टी की अमरावती महानगर शाखा ने जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा कि 20 से कम पटसंख्या रहने वाली सरकारी शालाओं को बंद करने की नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई है। यह अपने आप में बेहद निषेधात्मक है और इसको अमल में लाए जाने पर ग्रामीण इलाकों के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में सरकार द्वारा अपने इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन ने अपनी 15 प्रमुख मांगों को लेकर आज सुबह 10 बजे से विद्युत भवन पर राज्यव्यापी धरना आंदोलन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारी शामिल हुए थे। कामगार चळवळीचा अरे आवाज द्या, आवाज दो, 20 कामगार। विगत कुछ दिनों से स्थानीय सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर सहित कटोरा रोड पर तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा चल रही है और कुछ स्थानों पर तेंदुए के फुटप्रिंट भी पाए जा चुके हैं, जिससे परिसर में पहले ही काफी दहशत व्याप्त है। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और यह वीडियो VME अथवा इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें एक तेंदुए को पेड़ से उतरकर 2 कुत्तों के पीछे गुर्राते व भागते देखा जा सकता है। हालांकि इस बात की अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो अमरावती का ही है अथवा नहीं, लेकिन इस वीडियो से दहशत बढ़ाने के साथ ही वन विभाग को लेकर लोगों में काफी गुस्सा व्याप्त है, क्योंकि विगत करीब 8-10 दिनों से सतत प्रयास करने के बावजूद वन विभाग इस तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने तेंदुए को लेकर फैल रही किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील जारी करते हुए बताया है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत कुछ स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं और रात के समय गश्त भी लगाई जा रही है। अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत हनुवतखेड़ा गांव में रहने वाले सुशील नवले नामक डेंगू संदिग्ध मरीज की विगत रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। विगत 15 दिनों के भीतर हनुवतखेड़ा गांव में यह तीसरे डेंगू संदिग्ध मरीज की मौत है। हिंदी साहित्य विधा के क्षेत्र में करीब 40 वर्षों से काम कर रही सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था द्वारा नई पीढ़ी को हिंदी भाषा के शुद्ध स्वरूप से अवगत कराने हेतु हाल ही में हिंदी शुद्ध लेखन स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत शहर के अलग अलग शालाओं में कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं से हिंदी का शुद्ध लेखन करवाया गया और सबसे बेहतरीन शुद्ध लेखन करने वाले करीब 35 छात्र छात्राओं को विगत दिनों समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था के अध्यक्ष शंकर भुतड़ा की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय की पूर्व हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर ज्योति व्यास, भवरीलाल सामरा हाईस्कूल के प्रधानाचार्य मोहन राठी व संत कौरराम विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू अडवाणी उपस्थित थे। समूचे विदर्भ क्षेत्र में मुक्तक सम्राट के रूप में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवि तथा ख्यातनाम व्यवसायी धीरजलाल वैद्य उर्फ धीरूभाई वैद्य का आज मंगलवार 11 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे लंबी बीमारी पश्चात निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। अपने पीछे पुत्र प्रदीप व नाती पोतों से भरा पूरा परिवार छोड़ जाने वाले धीरूभाई वैद्य अपने चाहने वालों का भी एक बड़ा वर्ग छोड़ गए हैं। स्वर्गीय धीरूभाई वैद्य की अंतिम यात्रा आज दोपहर 4 बजे रैली प्लॉट स्थित उनके निवास से निकाली गई। पश्चात उनके पार्थिव पर बेहद शोकाकुल वातावरण के बीच हिंदू स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किए गए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के कैंप परिसर स्थित गुलिस्तान अपार्टमेंट में 3 दिन पहले चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार पर संदेह होने के कारण 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त, जिनके पास से एक स्टीम कार बरामद करने के साथ ही लाखों रुपए का सोना और लाखों रुपए की कैश बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में सबसे सनसनीखेज खुलासा यह हुआ है कि कुख्यात चोर शोएब खान व शेख जुबैर को घर में लाखों रुपए नकद और लाखों रुपए का सोना होने की टिप संबंधित परिवार की लड़की ने ही दी थी। फ्रेजरपुरा पुलिस इस मामले में जल्द ही एक नया खुलासा करेगी। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में दिलीप गायकवाड़ नामक आरोपी ने एक युवती को रास्ते में रोककर अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया और मना करने पर जान से मार देने की धमकी दी। ऐसे में युवती की शिकायत पर आरोपी दिलीप गायकवाड़ के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। OTP का उल्लेख कर जानकारी न लेते हुए वेरिफिकेशन कोड के नाम का उल्लेख करते हुए गुप्त जानकारी हासिल कर एक ठगसेन बैंक अधिकारी ने LIC में कार्यरत महिला अधिकारी को 2,55,000 रुपए ऑनलाइन चूना लगाया। साइबर पुलिस थाने में अज्ञात ठगबाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
वरुड़ में पांडुरना अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग पर रात के भोजन के बाद घूमने गए दंपत्ति न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के सामने रोड डिवाइडर पर बैठे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई कार ने दोनों को उड़ा दिया। इस हादसे में वरुड़ स्थित होटल याराना के संचालक युवराज चक्रपाणी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। सिंदुलजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र के पुसला पुनर्वसन क्षेत्र में एक महिला को बिजली का झटका लगा, जिसे बचाने के चक्कर में उसके 20 वर्षीय बेटे सूरज अजमेर की मौत हो गई। अकोला में बीते कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। मंगलवार को जिले के खीरपुरी परिसर में बारिश के कारण रिधोरा नाले में आई बाढ़ के कारण 30 बच्चे अटक गए थे। इन सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकालने के बाद ग्रामवासियों सहित प्रशासन ने राहत की सांस ली। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।